Hello students, our topic is solution of the system of linear inequalities in two variables। बच्चे अब हमने लीनियर इनइक्वालिटीज दो वेरिएबल में है, इनका सोल्यूशन पता करना। ठीक है, सो आपको लास्ट आपने ग्राफिकली करा है, उसकी जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं उनको उनकी वैल्यूज़ निकाली, पॉइंट्स निकाल के सॉल्व करा। ठीक है, अब है सॉल्व द फॉलोइंग एक्सरसाइज 6.3 है हमारी। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली। हमने इन इनइक्वालिटीज़ को ग्राफिकली सॉल्व करना है। सो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल इनके स्टेप वाइज मेथड है, तो आपने स्टेप वाइज करने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहले ये दिस इज इनइक्वालिटी, क्योंकि ग्रेटर में है या लेस में है, प्रॉपर इक्वालिटी में थोड़ा है। सो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, कन्वर्ट इन इक्वेशन। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन में कन्वर्ट हो गए हम इसके ईजिली वैल्यू पता कर सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप कन्वर्ट इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन, क्योंकि इन इक्वेशन में थी, इनइक्वालिटी में थी, इक्वालिटी में कन्वर्ट कर रहे, इक्वालिटी में आ गया, क्योंकि अब हम इसकी ईजिली से फाइंड वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। स्टेप 2 है हमारा फाइंडिंग पॉइंट्स, क्योंकि हमने ग्राफिकली बनाना है। ग्राफिकली के लिए हमें इसके पॉइंट्स पता होने चाहिए, तभी हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। अगर हमें इसके पॉइंट्स नहीं पता होंगे तो हम ग्राफिकली कैसे प्लॉट करेंगे। सो हमने क्या करना है, उसके पॉइंट्स को फाइंडिंग करना। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन बॉक्स। बच्चे जैसे आपको पता है, आपने लोअर क्लासेस में भी करा है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स पता करने, पुट एक्स इज इक्वल टू 0, हमने एक्स को 0 माना। ठीक है, दिस इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वी गेट वाई की वैल्यू कितने है हमारी 6। अब हमने y को 0 माना, आप कुछ भी मान सकते हो, बट याद रखना कि मोस्टली वैल्यूज़ हमारी सिंपल आई। फ्रैक्शन में जब नेगेटिव में कम, बल्कि पॉइंट्स में और फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर हमने y को 0 पुट करा, पुट y इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3, पुट y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 3। दिस इज द फर्स्ट, ये फर्स्ट का इक्वेशन पॉइंट्स हो गए। अब हमने सेकंड के पता करने हैं। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ सेकंड यहाँ पे बना लीजिए, x एंड y। x को 0 पुट करा, x को 0, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। अगर हमने y को 0 पुट करा और x की वैल्यू हमारी आ गई 4। दिस इज अ सिंपल पॉइंट। ठीक है, स्टेप 3 है हमारा प्लॉट ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना के हमें पता चलेगा कि हमारा सोल्यूशन रीजन है कहाँ पे आ रहा है, जो हमारा सोल्यूशन का सेट का रीजन है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। सो ग्राफ के लिए बच्चे पहले आपको क्या होगा, पॉइंट्स हमने निकाले। देखो सबसे पहले x 0, y की वैल्यू 6 यहाँ पे, y 0, x की वैल्यू 3, दिस इज यहाँ पे प्लॉट हो गई। ठीक है, ज्वाइन दिस बाय डार्क लाइन बिकॉज दिस इज इक्वलिटी। नीचे इनका साइन उसका ग्रेटर देन इक्वल का भी आ रहा है, इक्वलिटी का साइन भी आ रहा है। ठीक है, अगर सिंपल ग्रेटर होता है, लेस होता है, फिर हम डॉटेड लाइन के साथ प्लॉट करते हैं, तो हमें इनको क्या कर देना है, ज्वाइन। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपने मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 0, जो सेकेंड लाइन है इक्वलिटी है, उसकी हमें इक्वेशंस के पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, x 0, y की वैल्यू 3 और x 4, y की वैल्यू 0, y रीजन 0 पे ही आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, सो ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स, हमें इनको ज्वाइन कर देना। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। बच्चे अब हमने प्लॉट तो कर दिया, ग्राफ भी प्लॉट कर दिया, अब हमें रीज़न देखना है कि इन दो इक्वलिटीज़ का रीज़न कहाँ है, कॉमन रीज़न कहाँ है। कॉमन रीज़न के लिए हमने एक लॉजिक है, बल्कि एक पॉइंट है। आपने कैसे, ये तो हमने शेड कर लिया सारा। अब इन दोनों की इक्वलिटीज़ का सोल्यूशन कहाँ है, सोल्यूशन सेट कहाँ पे है, वो पता करने के लिए हमने एक स्टेप 4 लगाना। स्टेप 4 क्या है हमारा, हमने टेक 0 0, हमने 0 0 पॉइंट लेने अपनी तरफ से। क्यों लेने हैं, हमने चेक करना, चेक वेदर वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, कि वो जो वैल्यू हमारी x y की वैल्यूज आई हैं वो इनक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती।
ठीक है। इसके लिए क्या करना, आपने जो हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं, दिस इज फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इसमें आपने 0 0 पुट करके देखना, ये ग्रेटर देन इक्वल 1, ठीक है। x को 0 माना, y को भी 0 माना, 0 + 0 0, क्या 0 6 से बड़ी है? नो, क्योंकि 0 तो 6 से बड़ी कभी हो नहीं सकती, जो इसका मतलब जो हमने पॉइंट लिए थे वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, ठीक है। सो ये क्या हमारा डज नॉट सेटिस्फाई, ये हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब सेटिस्फाई नहीं होते, इसका मतलब कि जो वो रीज़न है वो ओरिजिन के पास नहीं आएगा, वो ओरिजिन से दूर जाएगा, ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा। अगर तो 0 0 बाई चांस ये सेटिस्फाई करते होते, तो इसका मतलब जो हमारा रीज़न है, जो हमारा सोल्यूशन सेट है, वो ओरिजिन की तरफ आएगा, ठीक है। अब 0 सेटिस्फाई नहीं करता तो जो हमारा फर्स्ट लाइन का जो सोल्यूशन है वो ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, दिस इज़ ओरिजिन, वो इसकी तरफ नहीं आएगा, वो ओरिजिन से साइड दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमने सेकंड पे चेक करना है, 3x + 4y <= 12, यहाँ पे x को 0, y को भी 0 माना, 0, क्या 0 12 से बड़ी है? यस, 0 तो उन्होंने क्या बोला, 0 <= 12, सॉरी 0 12 से छोटी है, 0 <= 12, ठीक है, कि 12 0 से बड़ा ही है, हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, इट सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि जब मुझे सेटिस्फाई कर रहा है तो ये रीज़न की तरफ जाएगा, किसकी, ये वाला जो हमारी इसका सोल्यूशन सेट है, जो इसकी ग्राफिकली इसके शेडेड पोर्शन है वो ओरिजिन की तरफ आएंगे, ठीक है। ये आपने देखना है कि यहाँ की जो हमारा आ रहा है कि 0 12 से छोटी है, सेटिस्फाई, हाँ ये ट्रू है कि हाँ कि 0 12 से छोटी ही होती है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारा। अगर सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये जो हमारी इस लाइन का रीजन शेडेड पोर्शन है वो ओरिजिन की तरफ आएगा। सो अब हमने शेड करना, सबसे पहले ये सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब ये ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, जो इसका शेडेड है वो ओरिजिन से दूर जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जो 1 की लाइन थी उसका पोर्शन कहाँ जाना है, शेडेड पोर्शन बाहर को, उसने बाहर को शेड होना है, ठीक है, ऐसे बाहर को शेड हो गया, और ये सेटिस्फाई कर रही थी, इसका मतलब ये ओरिजिन की तरफ शेड होगा, ठीक है। सेकेंड लाइन कहाँ पे शेड कर रही है, ओरिजिन की तरफ जा रही है, ठीक है। तो जो इनका कॉमन पोर्शन है वो इसका सोल्यूशन सेट होगा, क्योंकि क्या है कि जे ओरिजिन की तरफ आ रही है, जो ओरिजिन से बाहर जा रही है, ये क्या हो गया, दोनों का कॉमन पोर्शन, दिस इज अ कॉमन पोर्शन ऑफ दीज टू लाइन, और दिस इज अ सोल्यूशन रीजन। ये ही हमारा क्या है, ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है, जो 2 या 2 से ज़्यादा इनक्वालिटीज जितनी भी हो उनको सेटिस्फाई करता है, जो उनका कॉमन रीजन होता है वहीं पर हमारा सोल्यूशन रीजन होता है। दिस इज द सोल्यूशन सेट ऑफ द दीज टू इनक्वालिटीज, ठीक है। बाकी आपने इरेज कर देनी, क्योंकि ये हमारी सोल्यूशन सेट नहीं, ठीक है। सो हमने शेड आपको पता चलना है कि कैसे शेड होता है, ठीक है। सो ये ए था हमारा बच्चे, दिस इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। दिस इज द सोल्यूशन सेट ऑफ द दिस कॉमन रीजन, दिस इज अ सोल्यूशन रीजन, ठीक। सो ये था आपका क्वेश्चन, और भी हम ट्राई करेंगे, ठीक है। सो आपने और भी सम्स इसके ट्राई करने हैं।